5 अगस्त की तारीख पर श्रीनगर में पीडीपी ने किए मुजाहरे। महबूबा की क़यादत में मार्च करने की गई कोशिश 370 को दोहराया गया बार बार। आज ही की तारीख पर सीबीआई ने जम्मू में मारी छापेमारी। अखनूर में पुलिस लिस्ट पर सीबीआई की छापेमारी, अहम कागजात जब्त। बताया जाता है कि बड़ा हेर फेर भी हुआ था। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6। मैं हूं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र। शुरुआत आज के दिन से तो करनी थी, लेकिन उस पर बाद में चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, आफ्टरनून में करीबन 12 बजे रेडवनी कुलगाम के इलाके में इतला मिली के एनकाउंटर शुरू हुआ है। फोर्सेस और यहाँ पे मिलिटेंटों के दौरान इनकाउंटर की खबर आई। पहले खबर मिली कि यहाँ पे फोर्सेस को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली और उसके बाद इलाके का कॉर्डन किया गया, जिस दौरान दो तरफा गोलीबारी शुरू हुई। इब्तदाई खबरों में ही बताया गया कि फौज का एक जवान और एक आम शहरी जख्मी हुए। इलाके में तनाव था, कुछ गोलियां, कुछ राउंड और कुछ गोले चलने के बाद यह भी बताया गया कि एनकाउंटर खत्म हुआ। लेकिन क्या कुछ हुआ उस एनकाउंटर के अंदर, वो आखिरी खबरें मिलने तक मालूम नहीं हो सका था। लेकिन 2 लोगों की, एक फौजी जवान और एक आम शहरी के हवाले जख्मी होने की खबर बताई गई। तमाम सरकार के किसी भी जराया ने इसकी तस्दीक नहीं की, ना ही पुलिस ना ही फौजी जराया ने इस एनकाउंटर के दौरान किसी नुकसान की तस्दीक की। लेकिन इलाके में तनाव और इस तनाव के बीच में इलाके में मुआसरे की खबरें, आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। तो चलिए नाजरीन, 5 अगस्त की तारीख, आज भी इनकाउंटर और आज के दिन पर आपको बताएं 2019 का दिन और 2019 के दिन के सुबह सुबह का वक़्त और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो तारीखदान ने ज़रूर लिखा होगा। हिस्टोरियन लिख रहा है और तारीखदान ने 5 अगस्त 2019 को लिखते हुए लिखा कि तब जम्मू कश्मीर में पूरा सन्नाटा था। तब दिल्ली में फैसला लिया गया था और जम्मू कश्मीर के इस सन्नाटे या इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान जो फैसला हुआ उसमें जम्मू और कश्मीर के 2 हिस्से किए गए। एक लद्दाख की यूटी बनाई गई, एक जम्मू कश्मीर की यूटी बनाई गई। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से करने के साथ साथ बताया जाता है कि उस दिन खास तौर पे जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा फैसला लेते हुए जो खसूसी इख्तियारात थे वो भी वापस लिए गए और वो कानून जिसे 35A कहा जाता है, जो सदियों पहले से रोगरों के ज़माने से, सिखों के ज़माने से जम्मू कश्मीर को हासिल था, उसको भी वापस लिया गया। उस दिन के बाद सियासत भी बहुत हुई, हालात पर भी रोना रोया गया। सियासी जमातों ने अपने अपने हिसाब से इस दिन पर तबसरा करना शुरू किया। लेकिन उस दिन, उस ऑर्डर के आने से पहले कश्मीर में लगभग 15 दिन पहले ही सन्नाटा था। कुछ ऑर्डर्स, कुछ बाकी चीज़ें हो रही थी और उन्हीं के बीच में बताया जाता कि क्या होने वाला है और हुआ वो जो तारीख में हुआ और ये तारीखदार लिख रहा है। लेकिन आज के दिन पर और आज के दिन के हवाले से जम्मू कश्मीर में सियासतदान और सरकार दोनों अपना अपना पक्ष, अपना अपना पहलू रखने की कोशिश करती हैं और आज यही पहलू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौगाम में एक अस्पताल के इनॉग्रेशन के इफ्ताह के मौके पर कहा और इफ्ताह करते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। मनोज सिन्हा ने यहाँ अपनी तकरीर से लेकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि ई गवर्नेंस के जुमरे में जम्मू कश्मीर अब मुल्क की दूसरी यूटीज़ में बराबर से नहीं बल्कि बराबर आगे आ चुका है और मुल्क की दूसरी रियासतों से ये 5वें नंबर पे है। श्रीनगर के नौगाम में उजाला सिक्किम कश्मीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के इफ्ताही तकरीर पर मनोज सिन्हा ने अपनी खिदमात, जम्मू कश्मीर की सरकार की खिदमात का बयान करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस बहुत पहले शुरू किया गया था, लेकिन 28 अक्टूबर 2020 को जो ई गवर्नेंस शुरू किया गया उसके बावजूद भी आज जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस में पहले नंबर पे है। और यहाँ पे जिस तरह पिछले कुछ दिनों से सरकार में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कुछ बातें की जा रही हैं सरकारी तौर पे और सजाद गिरी ने परसों रियासत की ब्यूरोक्रेसी का कुछ खुलासा करते हुए बताया था कि सुना नहीं जाता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इस पर अपनी तकरीर में बताया कि तमाम अफसरान लगन से काम कर रहे हैं और 2009 के करीब अवामी खिदमात को ई गवर्नेंस सिस्टम के तहत ऑनलाइन किया गया है। आज़ादी के 70 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे, मनोज सिन्हा ने बताया। ताहम
आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में 5 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 2 और जल्दी शुरू होने वाले हैं और एम्स भी कायम किए गए हैं। मनोज सिन्हा ने बताया, ये भी बताया, जम्मू कश्मीर शायद मुल्क की वाहिद जगह है जहां हर शहरी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर फराहम किया जा रहा है और ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर में अमीर हो या गरीब सब कुछ हर किसी को दिया जाता है। मनोज सिन्हा ने यहाँ पे 5 अगस्त के पहले के हालात भी बयान किए और 5 अगस्त के बाद के हालात भी। जरा सुनते हैं पहले मीडिया से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने क्या बताया। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिले और मैं कह सकता हूँ कि सामान्य आदमी ये महसूस कर रहा है उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। मैंने अभी यहाँ चर्चा की पैरामीटर GMGSY हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सेचुरेशन, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने एक लंबी छलांग लगाई है, चाहे वही गवर्नेंस हो, स्टार्टअप्स हो। और मैं कह सकता हूँ कि आज दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक चल रहा है। वो दिन चले गए जब 100 दिन बंद हुआ करते थे, दुकानें नहीं खुलती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। मैं समझता हूँ कि यहाँ का युवा स्टोन पेल्टिंग की जगह मुझे लगता है कि स्मार्टफोन लेकर के काम करना चाहता है, स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाहता है। एक बड़ा बदलाव हुआ है और सबसे जो बड़ा बदलाव मैं मानता हूँ कि देश भर के लोगों में एक नया विश्वास कायम हुआ है और उसी कारण पिछले 7 महीने में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए, तो शांति है। मनोज सिन्हा श्रीनगर के नौगाम के इलाके में, और इस वक्त आपको बताएं श्रीनगर का जो फ्लड लाइट्स फुटबॉल स्टेडियम श्रीनगर का है वहां पे भी मनोज सिन्हा एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उस खबर पे हम बाद में कुछ करेंगे चलने के लिए, हमारे कई साथी जो है वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं आज का दिन तारीख का अहम दिन, और आज के दिन पे जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों ने भी प्रोग्राम बनाए हुए थे और आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती खुद प्रोग्राम बनाए हुए थी। और आज के दिन पर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर से मार्च की क़यादत की। ये मार्च 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ 3री बरसी के मौके पर, और इस फैसले के खिलाफ मार्च करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बाहर लाल चौक की तरफ पेशकदमी की कोशिश भी की, तहम उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया गया। महबूबा मुफ्ती का इस मुजाहरा, इस सारी सिचुएशन और इस सिचुएशन के दौरान एक झलक पहले आपको दिखाते हैं। महबूबा मुफ्ती खुद नारेबाजी आज करती दिखाई दे रही थी और आपको बताएं नारेबाजी के साथ साथ यहाँ PDP के जितने भी कारकुन थे वो नारेबाजी करे थे और इस धक्कम फेल हुई, यहाँ पे धक्का मुक्की भी हुई। ये सारी सिचुएशन जो है सुबह सुबह देखने को मिली और इस सिचुएशन के दौरान सवाल 5 अगस्त 2019 का दिन और जो अल्फाज का इस्तेमाल करे थे उस अल्फाज का या उनका खुद सुनिएगा महबूबा मुफ्ती ने किस तरह से आज के दिन के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। आज जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए काला दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जो हमारा आईन है, जो हमारा झंडा है, हमसे गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से छीन लिया गया और उस आईन, उस मुल्क के आईन, उस हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा दी गई जिस आईन ने हमें वो झंडा और वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। मैं अपने मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप उस वक्त खामोश रहे, कई लोगों ने जश्न मनाया, मगर आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है, जिसने इस मुल्क की बुनियादें जमहूरियत और सेकुलरिज्म पे रखी हैं, उसको खत्म करके ये इसको एक मजहबी मुल्क बनाएंगे और जो तिरंगा आज लोग शान से लहरा रहे हैं उस तिरंगे को बदल के ये भगवा झंडा आपके हाथों में देंगे। उसके बाद आप पछताओगे, तब कुछ होने वाला नहीं होगा। मैं कहती हूँ अभी भी होश में आओ ए हिंदुस्तान वालों, नहीं तो तुम्हारी वो जो कहते हैं दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में, क्योंकि ये लोग चाहते हैं इस मुल्क को मजहबी बुनियादों पे बांट के मजहबी मुल्क बना के यहाँ के तिरंगे झंडे को खत्म करके उसको भगवे झंडे में तब्दील करें। मगर मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, न सिर्फ हम अपना आईन, हमारा स्पेशल स्टेटस आपसे वापस।
हम अपना आईनी हक मांग रहे हैं और आईन के अंदर मांग रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो। ये महबूबा मुफ्ती बता रही थी श्रीनगर में। लेकिन पीडीपी ने आज कई जगहों पे आज के दिन को याद करते हुए एहतजाजों का प्रोग्राम रखा हुआ था। तस्वीर खित्ते पीर पंचाल की, और खित्ते पीर पंचाल की ये तस्वीर पुंछ के इलाके में जहाँ पीडीपी कारकुन ने आज मुजाहरा किया, और इस मुजाहरे के दौरान 370 की वापसी, 5 अगस्त 2019 के रेस्टोरेशन की बात की, बताया उससे कम कोई फैसला मंजूर नहीं है। और यहाँ पीडीपी लीडरान ने दिल्ली को मशवरा दिया कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात संभालने हैं तो 5 अगस्त 2019 के उसी तारीख पर आना पड़ेगा जिस तारीख को ये फैसला लिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में आज 5 अगस्त का दिन जो है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यूम स्याह के तौर पर मना रही है। पुंछ में भी हमने आज के इस दिन को यूम स्याह के तौर पर अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए मनाया है। और जब तक हमारी छीनी हुई हकूक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस नहीं किए जाएंगे, स्टेटस वापस नहीं की जाएगी, दफा 370-35 से जो गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर तोड़ा गया है उसको वापस नहीं किया जाएगा। हम ये हर साल 5 अगस्त को यूम स्याह के तौर पर मनाते रहेंगे। ये पीडीपी श्रीनगर में, पुंछ में, दूसरी जगहों पे आज पीडीपी आज के दिन पर वही पीडीपी जो लगातार इस चीज़ को लेकर पिछले काफ़ी वक्त से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक्सर इन दिनों पे खामोश रहने पे बहुत से लोगों को चुप भी रही है। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कोई समझौता तो नहीं कर लिया है जो ऐसे मामलात पर इन हालात में उसकी खामोशी है। आज भी उनकी खामोशी, और इस खामोशी के बाद शाम गए नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर से एक ट्वीट जारी होता है, और ट्वीट में आपको हम दिखाएं, ये बताया जाता है कि फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट रखा गया है। नवाज सुबह में आज मीटिंग करने के बाद वो वापस घर आ रहे थे और उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये हम पे 5 अगस्त 2019 के बाद से हो रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्वीट है। उमर अब्दुल्ला का सुबह सुबह ट्वीट आया था, और उमर अब्दुल्ला ने आज के दिन के हवाले से बताया था नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या अब ट्वीट की सियासत तक की महदूद रही है? ये सवाल आज पूछा जा रहा था। 2 चीज़ें आज आम लोग पूछ रहे थे, जहाँ पे भी बात की जाती, क्या उमर साहब खामोश, क्यों फारूक अब्दुल्ला खामोश है, क्या फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस में होते हुए कोई समझौता तो नहीं कर रही है, और यही समझौते वाली बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारी, और इसी जिम्मेदारी के बीच में बात पते की जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्के दें कि क्यों इन खास मौकों पे, जब आज का दिन था, क्या कोई इंपॉर्टेंट दिन था? अगर तारीख में आज का दिन लिखा जा रहा है तो खामोशी क्यों? और इसी खामोशी और इस ट्वीट के पस मंजर में पुलिस ने शाम गए अपना बयान जारी किया है, और पुलिस ने शाम गए इस ट्वीट की जो फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट रखने की खबर बताई गई है उसकी तरदीद करते हुए बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई हाउस अरेस्ट नहीं है। अगरचे हमें एक पुलिस के आला अहदेदार ने यह भी बताया कि अगर उन्हें हाउस अरेस्ट रखना था तो सुबह ही रखते, सुबह इजाज़त दी। जब महबूबा मुफ्ती सुबह बाहर निकल के जब वो प्रोटेस्ट कर सकी तो फारूक अब्दुल्ला या उनकी जमात के किसी लीडर को क्यों हम अरेस्ट रखते, ये पुलिस के अहदेदार ने बताया। लेकिन शाम गए नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर से ट्वीट आया कि फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट रखा गया है, जिसकी पुलिस ने तरदीद की। आज का दिन तारीख का बहुत अहम दिन था, और आज के दिन पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह का रद्द-ए-अमल तब भी देखने को मिला था, आज भी देखने को मिला। आज हमें 2 तरह के रद्द-ए-अमल देखने को मिले। श्रीनगर का सिविल लाइन्स का इलाका, लाल चौक या दूसरे इलाके पटरी पे जिंदगी रवा दवा थी, लेकिन शहर खास में वो मामला था जिसको लेके शहर खास के हवाले से अक्सर खबरों में रहता ही है। शहर खास में आज के दिन पर वो चहल पहल नहीं थी, एक सन्नाटा सा भी दिख रहा था, और सन्नाटे के बीच में ट्रैफिक का निज़ाम भी कुछ कम ही था, अच्छा खासा कम भी कह सकते हैं। और आज के दिन पर शहर खास के लोग भी कहीं न कहीं रद्द-ए-अमल जाहिर करे थे, लेकिन कांग्रेस ने भी आज अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। और श्रीनगर में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कांग्रेस कारकुनान ने एक मुजाहरा करने की कोशिश की। तारिक हमीद करा की सरबराही में ये मुजाहरा जहां महंगाई को लेकर था, जहां मुल्क में कांग्रेस के बीजेपी के रोल को लेकर था, वहीं 5 अगस्त की बाज़गश्त भी इस मुजाहरे के दौरान सुनाई दे रही थी। और तारिक हमीद करा ने मीडिया से बात करते हुए बाद में बताया कि मुल्क को जिस पटरी पर लिया जा रहा है, जिस डगर पर लिया जा रहा है, वो डगर जो है आइंदा के लिए, हमारे अवाम के लिए, मुल्क के बाकी लोगों के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती है।
देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज मुल्कगीर सतह पे महंगाई के खिलाफ और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का जो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ अग्निपथ के तहत जो यहाँ के नौजवानों के साथ में एक नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके तहत जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुल्कगीर सतह पे, उसी के तहत हम लोगों ने भी किया। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में आज चूँकि 5 अगस्त का मौका भी था, जिस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसका अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो विड्रॉ की गई थी आज से 3 साल पहले, आज के दिन ही 5 अगस्त। श्रीनगर में तारिक हमीद खर्रा आज महंगाई और उसके साथ साथ बाकी मामलात पर मार्च की सरबराही कर रहे थे, लेकिन जम्मू में भी कांग्रेस कारकुनान ने रमन बल्ला की सरबराही में एक मार्च निकाला और कौमी तिरंगा उठाते हुए, कांग्रेस के झंडे उठाते हुए इस मार्च में गुलाम अहमद मीर भी थे, कांग्रेस के दूसरे लीडरान भी थे। और यहाँ पर कांग्रेस लीडरान ने मामला दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर का उठाते हुए बताया कि मुल्क भर में बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो एहतजाजी सिलसिला था, ये उसी की कड़ी है और जिस हालत में बीजेपी ने मुल्क को पहुंचाया है, वो मुल्क के लिए खतरे की घंटी है। महसूस करते हैं कि 5 अगस्त को जो फैसले किए थे वो सारे उल्टे साबित हुए। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई की मार से लोग यहाँ पे है। आज 5% में बढ़ोतरी हो गए, सड़क से लेकर विपक्ष इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। सोनिया जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में आज कांग्रेस के लोग सड़कों पे यहाँ पे है, रोष प्रकट कर रहे हैं कि फौरी तौर पे मोदी सरकार इस महंगाई को कम करे और गरीब आदमी को राहत दे दे। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद 3 साल यहाँ पे होने के लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ज्यादा लोग परेशानी से। और नाजरीन, चलिए आपको बताते चलें हालात वाक़ात में आईजी जो अब एडीजीपी बन चुके हैं विजय कुमार, उनने श्रीनगर में आज मीडिया से बात भी की। हालात वाक़ात पर नज़र रखने के दौरान एडीजीपी विजय कुमार ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि हाइब्रिड मिलिटेंसी अब फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए कोई चैलेंज नहीं है और उनके बकौल 370 के बाद अब हड़तालों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, स्कूलों की बंदिशें भी ख़त्म हो चुकी हैं और पथराव के वाक़ात को भी ख़त्म किया जा चुका है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 370 से पहले जहाँ पे भी इनकाउंटर हुआ था वहाँ पे अचानक लोग आ जाते थे, लेकिन ये सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है और जो भी हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है या हाइब्रिड मिलिटेंट है, हम उन्हें फ़ौरन शिनाख्त कर लेते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी बताया कि लोगों को पाकिस्तान के मकासद को समझना चाहिए और जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया की मदद करनी चाहिए। पब्लिक को इसमें हम देते हैं, क्रेडिट देते हैं। पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलकर, एजुकेशन मिलकर जो माहौल बनाया है पिछले 3 साल में, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 साल में पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में कोई सिविलियन नहीं मरा है। इससे पहले बहुत मरता था लॉ ऑर्डर में, और सिक्योरिटी फोर्स के लॉ ऑर्डर में कोई किसी को लॉस नहीं हुआ है। और हम लोग जहाँ देखते हैं कि पहले फ्रीक्वेंटली हड़ताल होता था, दुकान बंद होता, मार्केट, बच्चे सफ़र करते, स्कूल कॉलेज बंद होता था, वो सारे बंद हो गया है। पुलिस वाले की कॉल बंद होता था, ये सारे बंद हो गया। जो फ्यूनरल होता था टेरिस्ट मरने के बाद, उसमें हज़ारों में लोग आते थे, पूरा वो बंद हो गया। इससे रेगुलेशन बंद हो गया, जो ग्लोरिफिकेशन था टेरिस्ट बंद हो गया है। इनकाउंटर साइट पर जो इनकाउंटर साइट पे लोग आते थे, कोई सिविलियन नहीं मरा है, इस तरह के वह बताया श्रीनगर में एडीजीपी विजय कुमार ने। और लेकिन आपको बताएं, कल शाम को ही पुलवामा के इलाके में गैर रियासती मजदूरों पे ग्रेनेड हमला हुआ था और उस हवाले से उन्होंने बताया कि लश्कर तोयबा के मिलिटेंटों ने किया है और 2 मोटरसाइकिल पर सवार ये मिलिटेंट आए हुए थे और उन्होंने ये हमला किया था। और श्रीनगर के आज के वाक़ात या हालात या 5 अगस्त के बाद के हालात बताते उन्होंने बताया कि आज शहर में देखिए बाजार खुला है, आवाम के लिए खुशखबरी है, आवाम बाहर निकल रही है, सब कुछ नॉर्मल है शहर खास में, ये बताया विजय कुमार ने। बाहर के 3 लेबर रजा बनाते हैं, वही के काम करते हैं। उस पर लश्कर तैयबा के टेरिस्ट आके 2 टेरिस्ट आया था, फिर बाइक से ग्रेनेड हो गया, उसमें एक के शहीद हो गए थे मौके पर, 2 जख्मी हो गए थे, हॉस्पिटल में स्टेबल है पूरा। हम लोग उसको आइडेंटिफाई किए, बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या तो इम्पोर्टेंट इन्वेस्ट करेंगे। सर हाइब्रिड टेरिस्ट अभी भी सिक्योरिटी
विजय कुमार श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन आपको नाजरीन बताएं, आज का दिन तारीख का दिन और आज के दिन पर तारीखदान लिखता रहेगा। और हम लगातार बता रहे हैं कि तारीखदान हर तरीके से अपने अपने तरीके से तारीख लिखता रहता है। और आज की तारीख में तारीख के कई पहलू को उजागर भी किए गए थे। इरफान हफीज लोन मारूफ जाने माने ब्रॉडकास्टर, न्यूज़ डिबेटर और उसके साथ साथ डीडीसी मेंबर बारामूला। और आज तारीख में ये भी लिखा जाएगा, आज के दिन पे उन्होंने काली पट्टियां पहन के एहतजाज किया और एहतजाज करने के दौरान उन्होंने आज के दिन को यौम सियाह के बतौर मनाने का ऐलान भी किया। ये इरफान नबी लोन और इरफान नबी लोन ने आज बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमें भी कभी तारीख याद करेगी और हमने अगर तारीख के औराक को गलत तरीके से पलटने की या बिखरने की कोशिश की तो तारीख हमें कभी माफ भी नहीं करेगी। हम 370-35A जो इन्होंने गैर आईनी तरीके से छीना है उसकी बहाली के लिए पुरअमन तरीके से हम कानूनी लड़ाई भी और अवामी सतह पे भी लड़ेंगे। और उन्हें बताना चाहेंगे जो हमारा हिंदुस्तान के साथ इल्हाक था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को देखे सिर्फ 3 चीजों पे मबनी था और उन 3 चीजों की जिक्र धारा 370 में है कि हिंदुस्तान का जुरिडिक्शन केवल 3 चीजों पे होगा। बाकी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा जम्मू कश्मीर का आईन, हमारा झंडा, हमारा प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारा सदर। इरफान हफीज लोन डीडीसी संग्रामा और आज मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन आपको नाजरीन अब बताएं, आज का दिन 5 अगस्त या 370-35 से ये आईन ने जम्मू कश्मीर को दिया था। और बहुत से लोग आज आईन की दुहाई देते हुए भी बता रहे थे कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी, इसको जो वापस लिया है इस पे हमें बात करने का हक है, हमें एहतजाज का हक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के आईन की बात करें और जो कुछ हमें आईन ने दिया है उसको वापस लेना या उसको हमसे उनके अल्फाज के मुताबिक छीन लेना, हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और एहतजाज हर तरीके से करेंगे। अक्सर नौजवान भी हमसे बात करते हुए बता रहे थे, कुछ की बात आपको सुनाते हैं। देखा जगह जगह से किस तरह से प्रोटेस्ट जो निकालने की कोशिश की गई थी अवाम की तरफ से, मैं कहूंगा कॉमन सिटीजन्स की तरफ से, जो जम्मू कश्मीर के नागरिक है रहने वाले, उनको फाइल किया गया गवर्नमेंट की तरफ से ताकि ये दुनिया को ना पता चले कि जम्मू कश्मीर की आवाम आज का जो 5 अगस्त का दिन है उसको काले दिन के रूप में मनाती है, आज ब्लैक डे के दिन पे उस तौर पे उसको मना रही है। आज गवर्नमेंट ने बड़े तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि किस तरह से हम नॉर्मल सी दिखाएंगे, लेकिन अगर हम सरकारी आंकड़ों को ही देखेंगे तो इस वक्त जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट में है। और हमारा 5 अगस्त हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, अक्सर नौजवान शहर में ये बता रहे थे। और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें हक मिला है और इसको अगर हमसे छीना गया है तो हमें आवाज़ उठाने का हक है। लेकिन अक्सर लोग जो है आज बात करने से एतराज़ भी कर रहे थे, बहुत से नौजवान बात करने से एतराज़ कर रहे थे, कुछ इसको किसी और तरह से भी ले रहे थे। और आपको अब बताएं ज़रा सियासत का पहलू और 5 अगस्त के फैसले के साथ साथ 370 और 370 के साथ साथ स्टेटहुड और स्टेटहुड का मामला आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर यासिर रेशी ने बांडीपुरा में एक पार्टी कन्वेंशन या पार्टी के जलसों के दौरान उठाया था। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत यासिर रेशी ने इलाके के बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और यहाँ उनके साथ कई लोगों ने, कई दूसरी जमातों के वर्गों ने शमूलियत का ऐलान भी किया। और यासिर रेशी ने इस मौके पर मरकजी सरकार पर जोर दिया कि 370-35 का मामला अगरचे सुप्रीम कोर्ट में है, ताहम 35A और 370 के साथ साथ स्टेटहुड भी छीना गया था जम्मू कश्मीर का, उसकी बात भी करनी ज़रूरी है। और स्टेटहुड की रेस्टोरेशन जम्मू कश्मीर का और ये खुद सरकार के पास है, सरकार इसको रेस्टोर कर सकती है, इसके लिए पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली किसी भी एक फैसले से ये रेस्टोर कर सकती है। खुशी हो रही है, लोगों को ये एहसास हो रहा है, लोगों को खबर चली है, अंदाजा हो गया इस बात का कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी हमें कह रही है, आज तक भी जो कहा और आज भी जो कह रही है वो झूठ है और फरेब है। अब इनने फैसला किया कि इनको अंदाजा पहले भी था, लेकिन ये फिर भी कोशिश करते शायद अब ये सुधरेंगे, लेकिन अब इनको अंदाजा हो गया अब ये सुधरने वाले हैं नहीं। इनको अंदाजा ये है कि क्या कहते हैं इसको, इस बात का हो गया, इल्म हो गया कि इन्होंने। यासिर रेशी बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में आज पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। तो देख रहे थे आप न्यूज़ एट 6 सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुजाबिद कादिर, साहिल और उसके साथ साथ समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखेगा याद। अल्लाह का मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।